गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिया क्या है? हम जो भी काम करते हैं वो सब क्रिया है। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, जाना, आना, गाना, नहाना, ये सब क्रियाएं हैं। और क्रियाएं किससे बनती हैं? धातु से। हर क्रिया का एक मूल रूप होता है और वही धातु होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो परिभाषा में क्या आता है कि ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो किसी भी तरह से आप परिभाषा को आसान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे क्रिया के उदाहरण। तो यहाँ आप देख पा रहे हो क्रिया के उदाहरण में वह किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है एक क्रिया है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो। वह लखनऊ जाएगा, जाएगा अंडरलाइन है तो यहाँ एक जाने की क्रिया हो रही है। राहुल ने गाना गाया, तो गाया भी एक क्रिया है। मीरा ने नाच दिखाया, तो यहाँ भी दिखाया धातु से दिखाया शब्द क्रिया बना है। तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों के दो आधार हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, मिश्र क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और ध्वन्यात्मक क्रिया। तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया प्रयोग के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता और ना ही कर्म की उपेक्षा, आशा या इच्छा रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि उसमें कोई काम नहीं होगा। सीधी बात यह है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका काम करने का कोई उत्तर नहीं निकल रहा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे बच्ची सो रही है, लड़का खेल रहा है, तो सोना क्या सोना, तो बच्चा क्या सो रहा है, तो क्या का उत्तर नहीं आ रहा। या बच्ची क्या सो रही है, तो क्या का उत्तर नहीं आ रहा। तो अकर्मक क्रिया है। लड़का खेल रहा है, यहाँ लड़का क्या खेल रहा है, तो यहाँ खेल के साथ क्या शब्द लगाने से प्रश्न का उत्तर नहीं निकलता। यह सोना और खेलना क्रियाएं बच्ची तथा लड़का कर्ता के साथ हैं। सोना और खेलना क्रियाएं कर्ता के साथ जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट के साथ। इन दोनों क्रियाओं के होने का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ये क्रियाएं यहाँ अकर्मक क्रियाएं हैं। सरल शब्दों में समझे तो अगर कोई क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग हुई हो तो वह क्रियाकर्ता की स्थिति बताए, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जब पानी बरसा, तो क्या बरसा? बिजली चमकी, गीदड़ भागा, बिल्ली दुबकी। ऊपर के वाक्यों में किसी कर्म की जरूरत महसूस नहीं हो रही। बिल्ली का दुबकना, गीदड़ का भागना, बिजली का चमकना और पानी का बरसना, इसमें अकर्मक है सब। इस तरह की सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे एक मुख्य बात है, अकर्मक क्रियाओं में ज़्यादातर वाक्य अधूरे लगते हैं और ज़्यादातर में सहायक क्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया का होना जरूरी है।
कर्म की अनुपस्थिति होने भर से कोई क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं बन जाती। अब यहाँ भी एक मुख्य बात आई है कि अगर कर्म न हो तो कोई क्रिया अकर्मक नहीं बनती। जैसे बालिका पढ़ रही है तो बालिका क्या पढ़ रही है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि नहीं भी देख सकते तो भी कुछ होगा, तभी उसे पढ़ा लिखा देखा जाएगा। यहाँ जो कर्म है वह छिपा हुआ कर्म है जिसे हम सुप्त कर्म कह सकते हैं। जैसे बालिका पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है, पुस्तक, पत्रिका, अखबार, कोई नोट्स, तो कुछ भी तो पढ़ रही है, तो यहाँ पर सुप्त कर्म है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सुप्त या जागृत उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में, यह मुख्य बात है कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर बाकी क्रिया कर्म पर पड़ता है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या पी रहा है, तो पीने का जो काम कर रहा है वो किसी के माध्यम लेकर कर रहा है। जैसे दूध पी रहा है। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। वह फिल्म निर्माण कर रहा है, तो वह क्या निर्माण कर रहा है, फिल्म। तो यहाँ ऊपर रेखांकित शब्द सकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनसे पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। आप खुद से सवाल करके जान सकते हैं कि जैसे बच्चा दूध पी रहा है, अब आप सवाल करें कि बच्चा क्या पी रहा है, दूध। जैसा कि आपने यहाँ आपको जवाब मिल रहा है, वही अकर्मक क्रिया में कोई जवाब नहीं होता। जैसे वे खेल रहे हैं, तो आप सवाल करेंगे कि वह क्या खेल रहे हैं, इसका जवाब वाक्य में नहीं लिखा, यह अधूरी जानकारी, इसलिए यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के भेद। इसके भी दो भेद हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया, दूसरा 2 नंबर पे है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म नाम में ही है कि जिस क्रिया का केवल एक प्रस्तुत या अप्रस्तुत कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। अब आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या खेलता है क्रिकेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात हुई है। तो यहाँ एक कर्म है क्रिकेट, इसलिए यहाँ खेलता क्रिया एक कर्म क्रिया हुई। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तो यहाँ प्रार्थना कर्म जो है करो एक कर्म क्रिया है। द्विकर्मक में 2 काम होंगे एक साथ। जैसे जिस क्रिया के एक से अधिक प्रस्तुत और अप्रस्तुत कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे तुम उसे फूल दो, किसे दो, उसे क्या दो, फूल। तो इसमें सीधी बात यह है समझने वाली कि 2 क्वेश्चन एक साथ बनेंगे। प्रश्न में का जो उदाहरण होगा उसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं एक साथ, तो वहाँ द्विकर्मक होगा। यहाँ उसे फूल 2 कर्म हुए तो क्रिया देना द्विकर्मक क्रिया हुई। ध्यान देने योग्य बात, मान लो अगर यह वाक्य हो, तो राहुल ने क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस और फुटबॉल खेला। यहाँ दिखने में तो कर्म 3 दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें एक ही कर्म माना जाएगा। यहाँ खाना क्रिया द्विकर्मक नहीं मानी जाएगी। यहाँ खाना की जगह खेला शब्द कर लो, खेलना। यदि वाक्य होता तुमने फल, मिठाई और चावल दिए, तो यहाँ देना क्रिया द्विकर्मक होगी क्योंकि कोई तो है जिसे यह सामान दिया जा रहा है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के सामने आप प्रश्न रख कर देखें, जैसे क्या, किसे, किसको। यदि उत्तर मिले
या मिल सकता है तो सकर्मक, अगर न मिले तो अकर्मक। जैसे उदाहरण के लिए देखें, वह फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। मोहन ने सोहन को पीटा, तो मोहन ने किसे पीटा? सोहन को। उसने रोहन को किताब दी। उसने रोहन को क्या दी? किताब। उसने किसे दी? रोहन को। इन तीनों ही वाक्यों में क्रियाएं सकर्मक है। वह हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या किसे किसको बे से किसी का उत्तर नहीं मिल रहा, तो वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। वह क्या हंस रहा है? तो हंसना, रोना, सोना, ये क्रियाएं अकर्मक होती हैं। वह हंसी है, रहा है। वह रोना, रो रहा है। तो ये वाक्य अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ कर्म की उत्पत्ति सामान्य से अलग परिस्थितियों में है। ऐसे प्रयोगों की क्रियाओं को सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही रखना है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर रूप। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। Powered by PK*007. Powered by PK*007.